हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो सिनेमा और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सितारों के साथ बातचीत, गॉसिप्स और फिल्मी दुनिया की हर हैपनिंग सिनेमा आप तक लेकर आया है। सारी फिल्मी स्टोरीज, स्पेशल रिपोर्ट्स। तो शुरू करते हैं फिल्मी दुनिया का पंचनामा सिनेमा। अभिनेता सलमान खान हिट एंड रन केस में फैसले की घड़ी नजदीक आ चुकी है। मुंबई सेशन कोर्ट ने इस हाई प्रोफाइल हिट एंड रन केस में 6 मई को फैसला सुनाने का ऐलान कर दिया। वहीं राजस्थान में चल रहा चिंकारा केस भी अभी कुछ दिनों में अपने अंतिम चरण पर पहुंचेगा। पर अब तक सलमान खान पर 225 करोड़ का दाव लग चुका है। आइए देखते हैं इस स्पेशल स्टोरी को। राजस्थान में हुए चिंकारा केस की सुनवाई कल जोधपुर कोर्ट में होगी। कश्मीर के पहलगांव इलाके में बजरंगी भाईजान की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म की शूटिंग में फिलहाल सलमान खान व्यस्त हैं। उनका ये शेड्यूल 40 दिन का है। हालांकि कल उनको जोधपुर कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है, पर वे जाएंगे या नहीं, इस मुद्दे पर अब भी अटकलें बन रही है। 14 साल पुराना ये केस जहां अंतिम चरम पर है, वही सलमान खान अभिनीत फिल्म के निर्माता और निर्देशक चिंतित हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान एक ऐसे स्टार हैं जिन पर करोड़ों का बिजनेस टिका हुआ है। इस साल दिवाली और ईद के मौके पर सलमान खान की बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली है, जो कि करोड़ों का बिजनेस श्योर शॉट करती है। ऐसे में पूरी इंडस्ट्री की निगाह चिंकारा और हिट एंड रन केस पर टिकी है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कलाकारों के एक एक सेकंड की कीमत होती है और उन पर निर्माता करोड़ों के दावे लगाते हैं। उस लिस्ट में सलमान खान का नाम सबसे आगे है। सलमान खान के निजी सूत्र बताते हैं कि सलमान की डायरी साल 2017 तक पैक है। तो आप सोच सकते हैं कि उनका समय कितना कीमती है। अगर इस साल की बात करें तो सलमान खान की बजरंगी भाईजान ईद के मौके पर प्रदर्शित होगी। कबीर खान निर्देशित इस फिल्म में वे करीना कपूर के साथ दिखेंगे। इसके बाद उनकी आने वाली फिल्म है प्रेम रतन धन पायो। सोनम कपूर अभिनीत ये फिल्म दिवाली के दौरान प्रदर्शित होगी। एक लंबे अरसे के बाद सलमान सूरज बड़जात्या के साथ काम करते दिखाई देंगे। इन दोनों फिल्मों का बजट 225 करोड़ रुपए आका जा रहा है, जबकि ये फिल्में त्योहारों के दरमियान प्रदर्शित हो रही है, जिसका मतलब है ये फिल्म 100 करोड़ के ऊपर की कमाई आसानी से कर सकती है। इन दो फिल्मों के प्रदर्शन के बाद सलमान खान करण जौहर की फिल्म शुद्धि का शूटिंग शुरू करेंगे। इसके अलावा उनकी कई सारी फिल्मों के सीक्वल पाइपलाइन में हैं, जिसमें यशराज फिल्म की एक था टाइगर का सीक्वल, बोनी कपूर की फिल्म नो एंट्री का सीक्वल, अतुल अग्निहोत्री की बॉडीगार्ड का सीक्वल, अरबाज खान की फिल्म दबंग का पार्ट 3 भी आ रहा है। ट्रेड पंडितों की माने तो फिल्म इंडस्ट्री में सलमान खान ऐसे इकलौते स्टार हैं जिनका स्टारडम हिट या फ्लॉप के परे है। वहीं कई विवादों से घिरे रहने के बावजूद उनकी फिल्मों की कमाई में उछाल ही देखा गया है। इन सब निरीक्षण के बाद देखना ये है कि कल जोधपुर कोर्ट में सलमान खान हाजिर होते हैं या नहीं। अगर होते भी हैं तो क्या स्टेटमेंट दर्ज कराते हैं। मुंबई से हर्षदा वेद पाठक की रिपोर्ट। मुंबई में हुए दादा साहेब फाल्के अवार्ड समारोह में बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से लेकर जया प्रदा, हुमा कुरैशी और पॉलिटिशियन अमर सिंह जैसे कई बड़े नाम शिरकत करते हुए नजर आए। लेकिन शाहरुख खान ने कैसे इस अवार्ड में लगा दिए 4 चांद, आपको दिखाते हैं। हैव अ लुक। जब जब झूमते हैं किंग खान तो झूम उठता है पूरा हिंदुस्तान। लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड में जब ये अभिनेता नाचा तो साथ ही नाच उठा नेता भी। जी हाँ, शाहरुख खान और अमर सिंह को यूं एक साथ नाचते देखना किसी अजूबे से कम नहीं था, क्योंकि स्टेज पर थिरकते वक्त इस अभिनेता से ये नेता कहीं से भी कम नहीं लग रहा था।
दरअसल फिल्म इंडस्ट्री के इस अहम अवार्ड समारोह के लिए जब किंग खान को न्योता मिला तो वो पूरे आन बान शान के साथ पहुंचे, क्योंकि फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में शाहरुख की दमदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें यहाँ अवार्ड मिलना था। तो वहीं किंग खान को अवार्ड देने खुद फेमस पॉलिटिशियन अमर सिंह आए और फिर स्टेज पर इन दोनों लोगों ने मिलकर लोगों को अपने डांस से एंटरटेन किया। तो वहीं शाहरुख की माने तो ये अवार्ड मिलना उनके लिए काफी खास है। ये जो अवार्ड्स हैं उससे ज़्यादा मायने ये रखता है कि हम उनके नाम से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के लिए सम्मानित किए जाएं या उसके लिए इवन बुलाए जाएं। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया, बुलाया गया। अवार्ड मिलता नहीं मिलता उसकी भी बड़ी बात नहीं, बट जस्ट टू बी एबल टू पार्टिसिपेट, यू नो, फॉर पीपल हु हैव स्टार्टेड the last 20-25 years to be on the stage which has the name of Dada Saheb Phalke, I think is one of the greatest honors and achievements. शाहरुख के साथ साथ बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री से भी कई सितारों को यहाँ अवार्ड से नवाजा गया। ऑफकोर्स बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत भारी अवार्ड है, जैसे आप देख सकते हैं, बिग अवार्ड, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हमेशा अच्छा लगता है जब इंडस्ट्री सीनियर्स आपका काम पसंद करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। आई एम जस्ट थैंकफुल टू द अकेडमी फॉर गिविंग मी दिस ऑनर। ऑनेस्टली बताऊं तो हर अवार्ड नहीं, लेकिन ऐसा अवार्ड बहुत मायने रखता है क्योंकि ये अवार्ड दादा साहब फाल्के जी के नाम से जुड़ा हुआ है। दादा साहब फाल्के जैसे बड़े अवार्ड को पाकर इस सितारे का खुश होना तो लाजमी है ही, लेकिन जिस तरह से शाहरुख और अमर सिंह जैसी नामी हस्तियां यहाँ थिरकी, उससे तो ये शाम और भी यादगार बन गई। आकांक्षा माहेश्वरी की रिपोर्ट। किसानों के बुरे हाल को देखते हुए ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी मथुरा में श्री कृष्ण महोत्सव करने जा रही हैं, जिससे जमा होने वाली राशि को किसानों की मदद के लिए दिया जाएगा। आइए नजर डालते हैं इस स्टोरी पर। एक बार फिर चलेगा ड्रीम गर्ल का जादू, लेकिन बड़े पर्दे पर नहीं बल्कि एक महोत्सव में। जी हाँ, 25 और 26 को मथुरा में श्री कृष्ण महोत्सव होने वाला है, जहाँ पर ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी अपने डांस का जलवा बिखेरेंगी। हेमा मालिनी के साथ साथ बॉलीवुड की कई और हस्तियां भी इस महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेमा जी ने अपने इस महोत्सव की जानकारी सभी को दी, बल्कि ईटीवी को इस महोत्सव को करने के पीछे क्या खास वजह है वो भी बताया। श्री कृष्ण महोत्सव मेरा एक सपना था, प्रयास था, ये साकार होने जा रहा है अभी। ये इस महोत्सव में हमारे ब्रज की जो कला है, संस्कृति है, परंपरा है, इसके साथ साथ हमारे बॉलीवुड के कलाकार भी आकर पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं। तो मथुरा के लोग, हमारे क्षेत्र के जितने लोग हैं, सब बहुत ही खुश हैं, देखना चाहते हैं। एंड इस दौरान जो बीच में जो बारिश, बिन मौसम बारिश की वजह से जो आपदा हो गई, इसकी वजह से सब लोग, किसान लोग बहुत पीड़ित हो गए थे। और ये जो महोत्सव के जरिए भी जितना भी धन इकट्ठा करने की कोशिश कर रही हूँ, वो सभी बहुत ही पीड़ित जो किसान हैं उनको जरूर जाएगा। बिन मौसम बारिश का शिकार होने वाले किसानों की मदद के लिए आगे आई हेमा जी ने बाकी जिम्मेदार नागरिकों से भी किसानों की मदद की अपील की। और यहाँ के भी जितने लोग हैं, आगे बढ़कर किसानों को मदद जरूर करना चाहिए, बिकॉज दे आर रियली वेरी बैडली अफेक्टेड। मैंने जाकर देखा था, जो बिन मौसम की वजह से जो उनके गेहूं का खेती होती है इतना खराब हो गया है, वो बहुत सैड है। इट्स वेरी सैड सिचुएशन। वैसे इस मौके पर जब हेमा जी से सलमान खान के हिट एंड रन केस के बारे में पूछा गया, तो देखिए क्या कहा उन्होंने। सलमान इज वन ऑफ द मोस्ट popular and sought after hero of today, and he is a wonderful person also, but unfortunately something has happened which nobody could avoid. We are all with him, so we are only expecting a proper verdict to come for him. Well, हेमा जी ने तो सही का साथ देने की बात कही, लेकिन जिस जोश और उम्मीद के साथ वो पीड़ित किसानों की मदद के लिए आगे आई हैं, उस कोशिश को हमारा भी सलाम है। आकांक्षा माहेश्वरी, ईटीवी।
सिनेमा के पर्दे पर जहां पिता निर्देशन कर रहे हैं और बेटा अभिनेता हो, ऐसी कुछ जोड़ियों पर नजर डालेगा आज का सिनेपीडिया। पर्दे पर पिता और पुत्र का बतौर निर्देशक अभिनेता तरीके के साथ आना कोई नई बात नहीं है। देवानंद सुनील आनंद, शेखर सुमन अध्ययन सुमन, डेविड धवन वरुण धवन, पंकज कपूर शाहिद कपूर, राजकुमार कोहली अरमान कोहली, इन ढेर सारे नामों में राकेश रोशन और ऋतिक रोशन जैसा सक्सेस किसी को नहीं मिल पाया। आइए नजर डालते हैं इन जोड़ियों पर। अनेक नए चेहरों को चांस देने वाले देवानंद ने बेटे सुनील आनंद के लिए आनंद और आनंद इस फिल्म का निर्माण किया था, साथ ही इस फिल्म का निर्देशन भी किया। पर पहली ही फिल्म में पिता की कॉपी करते सुनील को फिल्म इंडस्ट्री ने नकार दिया। फिर 3 फिल्में करने के बाद सुनील इंडस्ट्री से बाहर ही चले गए, लेकिन देवानंद जीवन के अंतिम चरण तक निर्देशन करते रहे। हार्टलेस इस फिल्म के जरिए शेखर सुमन जहां निर्देशन के क्षेत्र में उतरे, वहीं अपने बेटे के साथ काम करना पसंद किया। टीवी क्षेत्र में शेखर सुमन को जो यश मिला है वो फिल्मी पर्दे पर नहीं मिल पाया। स्टूडेंट ऑफ द ईयर इस धमाकेदार फिल्म से वरुण धवन की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री जरूर हुई। पिता डेविड धवन के साथ वरुण ने मैं तेरा हीरो इस फिल्म में एक साथ काम किया। टिपिकल मसाला फिल्म रही मैं तेरा हीरो को बॉक्स ऑफिस पर साधारण सक्सेस ही मिल पाया। अभिनेता पंकज कपूर वर्सेटाइल अभिनय के लिए जाने जाते हैं, वहीं उनका बेटा शाहिद चॉकलेट लुक और अभिनय के लिए जाना जाता है। इन दोनों की जोड़ी मौसम इस फिल्म के जरिए एक साथ देखी गई। दर्शकों ने जहां मौसम को नकारा, वहीं संजीदा अभिनय के शाहिद कपूर को एक पहचान दिला दी। रोशन पिता पुत्र ने बॉक्स ऑफिस पर जोड़ी के मामले में सक्सेस का इतिहास रच दिया। पिता राकेश रोशन के साथ कहूँ ना प्यार है इस फिल्म के पदार्पण करने के बाद उन्हें जो यश मिलता गया वो अभी तक नहीं रुका है। 1970 और 1980 के दशक में नागिन, जानी दुश्मन और अनेक सक्सेसफुल फिल्में देने वाले निर्देशक राजकुमार कोहली ने अपने बेटे अरमान कोहली को विरोधी इस फिल्म के जरिए लॉन्च किया। ये फिल्म प्रदर्शन के पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पिट गई। बेटे का करियर संवारने के लिए राजकुमार कोहली ने और 2 फिल्में तैयार की। वे फिल्में भी अरमान के करियर को पार लगाने में असफल रहीं। कुछ सालों तक गुमनामी में रहने के बाद अरमान बिग बॉस इस रियलिटी शो में दिखाई दिए और इस सक्सेस को एनकैश करने के लिए पिता राजकुमार कोहली एक नई फिल्म तैयार करेंगे, ये खबर आ रही है। मुंबई से हर्षदा वेद पाठक की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद क्या है सीन देखना ना भूलिए, क्योंकि वहाँ फिल्म की खास झलक आपका इंतजार कर रही है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सिनेमा। चलिए अब नजर डालते हैं बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के नए ट्रेलर पर। 2016 में प्रदर्शित होने वाले इस फिल्म में बेन अफ्लेक दिखेंगे मुख्य भूमिका निभाते हुए। We as a population on this planet have been looking for a savior. We're talking about a being whose very existence They are not telling us the truth. challenges our own sense of priority in the universe. Human beings have a horrible track record of Tragedy. following people with great Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely. Chaos. Maybe he's just a guy trying to do the right thing. We know better now, don't we? Devils don't come from hell beneath us. They brought their warrior. No, they come from the sky. The world has been so caught up with what he can do that no one has asked what he should do. That's how it starts. The fever, the rage, the feeling of powerlessness that turns good men cruel. Tell me, do you bleed?
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक ले। ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ है खास, बने रहिए सिनेमा के साथ। मीट द टॉम पटेल एंड जेरी पटेल। एक को समझ में नहीं आता, दूसरे को समझाने नहीं आता सर। थर्ड पेज के थर्ड कॉलम वाली न्यूज़ पढ़। प्रिंस को तू राजा से मिला देगा तो 10 लाख रुपए तो तेरे को मिल जाएंगे। मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं। राजा का महल होगा तेरा, आसपास दासियां भी तो घूमेंगी। दासी कल्चर स्टिल एग्जिस्ट्स? अरे नहीं एग्जिस्ट करता तो तू रीइन्वेंट कर देना। प्रिंस है भाई। सर, लेट्स टॉक लाइक मेन। गांडो। अंकल अब ऐसे कैसे किसी घर के अंदर घुस सकते हैं? तेरे अंदर से ऐसे पश्चिम विहार जैसी फीलिंग आती है। मैंने उन्हें ये बताया कि रीटा वो डायलिसिस पे है और उनके इलाज के लिए हमें हर महीने 15,000 का रॉकेट उड़ाना है। तेरे पैसे यूं उड़ते हुए आएंगे और तेरी तकलीफें यूं उड़ती भी जाएंगी। क्या हुआ रीटा आंटी को? मैसिव ओपन हार्ट किडनी सर्जरी उन्हें बचा सकती है। झूठ के ऊपर झूठ, इन्होंने तो झूठ का इंसेप्शन बना रखा है। ऑपरेशन कब है? कल। और वो शिरडी से कब आ रही है? परसों। आंटी जिंदा हो गई है क्या? रामनी, मैं रीटा। आपने बच्चन की फिल्म देखी है? इंडिया में सिर्फ 2 लोगों को, रीटा पटेल और राम गोपाल वर्मा। आपको मन्नत पे जाना होगा। शाहरुख के बंगले पे। हम ये दबाता तो तुमको इसको कॉमेडी दिखता है? कहीं तुमको एसटीडी तो नहीं हो गया? गुप्त रोग, टेल मी। नहीं डॉक्टर, हम लोग आउटगोइंग करते ही नहीं है। तो अभी चालू कर देगा। गिव मी योर हैंडसेट। मोहब्बत बुरी बीमारी, मोहब्बत बुरी बीमारी, लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी। मोहब्बत बुरी बीमारी, लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी। मोहब्बत बुरी ये बेरहम जिसको काटे पानी नहीं।
मोहब्बत बुरी बीमारी लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी मोहब्बत बुरी बीमारी लगी तुझे तो तेरी जिम्मेदारी मोहब्बत बुरी बीमारी तो तेरी जिम्मेदारी मोहब्बत बुरी बीमारी। तो ये था आज का एंटरटेनमेंट न्यूज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। रहिए सिनेमा की दुनिया से बाखबर और देखते रहिए सिनेमा। गुड बाय एंड टेक केयर।